नमस्ते स्टूडेंट्स। पेपर 4 पाठ्यक्रम से परे भाषा तथा पाठ्य वस्तु पर विमर्श के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने जाना कि भाषा विकास क्या है और इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। इनको जानने के बाद हम आज की कक्षा में जानेंगे कि भाषा विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है। भाषा विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई है। पहला, प्रारंभिक अवस्था में भाषा विकास, दूसरा बाल्यावस्था में भाषा विकास, तीसरा किशोर अवस्था में भाषा विकास और चौथा युवा अवस्था में भाषा विकास। इन 4 अवस्थाओं में भाषा विकास होता है और प्रारंभ से होकर जीवन के अंत तक भाषा विकास चलता रहता है। तो आइए हम इन चरणबद्ध तरीके से भाषा विकास को समझते हैं। जान रहे हैं भाषा विकास की अवस्थाएं कि भाषा विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं। सबसे पहली है प्रारंभिक अवस्था में भाषा विकास। प्रारंभिक अवस्था यानी जब बालक का जन्म होता है तब की भाषा विकास की अवस्थाओं को हम जान रहे हैं। यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक की होती है, यानी कि जब बालक का जन्म होता है और 5 वर्ष तक की इस अवस्था को अंदर बालक का भाषा विकास होता है। यह अवस्था पाठशाला जाने से पूर्व की है। बालक पाठशाला जाना 5 वर्ष के बाद आरंभ करता है, प्राथमिक कक्षा में जाता है, लेकिन उससे पूर्व इस अवस्था के अंदर बालक अपने परिवार के अंदर कुछ बातों को, कुछ शब्दों को जानना शुरू कर देता है। सबसे पहले बालक अपने माँ को शब्दों को सुनता है, माँ के बाद पिता और अपने आसपास के बालकों, अपने आसपास के लोगों, परिजनों के शब्दों को सुनना शुरू कर देता है। जन्म से पूर्व बाहरी ध्वनियों को समझता है। इस अवस्था की अंदर एक बात यह भी आती है कि जन्म से पूर्व ही बालक जब माँ के गर्भ में होता है तो बाहरी ध्वनियों को समझना शुरू करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि जब बालक गर्भावस्था में होता है तो वो 3 माह से ही बाहरी ध्वनियों को समझना शुरू कर देता है। अभिमन्यु ने जो चक्रव्यूह भेदने की जो शिक्षा है वो माँ के गर्भ से ही ली थी, सभी को पता है। और इस बात से हम समझ सकते हैं कि बालक जन्म से पूर्व ही माँ के गर्भ में यह बातें सीख लेता है। इस अवस्था में अधूरे शब्द बोलता है, यानी प्रारंभिक अवस्था के अंदर जब बालक 5 वर्ष तक का होता है तो पूर्ण शब्द न बोल के अधूरे शब्दों को बोलता है और ऐसे वाक्यों को, ऐसे शब्दों को निर्मित करता है जो कि बहुत टूटे फूटे होते हैं, जिनका सही शुद्ध उच्चारित नहीं कर सकते, और धीरे धीरे वो शब्दों को वाक्यों में निर्मित करने की कोशिश करता है। 5 वर्ष के बाद वो वाक्य निर्माण करना शुरू कर देता है। तो ये प्रारंभिक अवस्था के अंदर की कुछ विशेषताएं जिसमें बालक के अंदर भाषा विकास होता है। हम जानते हैं बाल्यावस्था में भाषा विकास। प्रारंभिक अवस्था के बाद अब बाल्यावस्था, दूसरी अवस्था। इस अवस्था के अंदर बालक शब्द से वाक्य बोलना सीखता है। अब प्रारंभिक अवस्था में बालक शब्द निर्मित करता है, लेकिन धीरे धीरे यह वाक्य बोलना सीखता है। इसके बाद बालक को लिपि का ज्ञान प्राप्त होता है। अब बालक जिस परिवेश में रहता है, जिस राष्ट्र में रहता है, उस राष्ट्र की लिपि का ज्ञान होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वह उस लिपि का ज्ञान समझता है और उस लिपि के अनुसार जो भी व्याकरण अगर है तो उस व्याकरण को समझने की कोशिश करता है इस अवस्था के अंदर। अब तीसरी बात है, अभिव्यक्ति शक्ति का विकास होता है। इस अवस्था में अब धीरे धीरे उसमें अभिव्यक्ति शक्ति का विकास होता है। वो अपनी बातों को दूसरों के समक्ष रख सकता है, पाठ को सही से पढ़ सकता है, उसको समझ सकता है। अब धीरे धीरे उसमें अब इस तरह का विकास होना शुरू हो जाता है। पठन व लेखन क्षमता का विकास होता है। जब उसको लिपि का ज्ञान हो रहा है तो उसके अंदर पठन और लेखन इस क्षमता का विकास धीरे धीरे होना शुरू हो रहा है। भाषा नियमों का ज्ञान प्राप्त होता है। अब जो भाषा के नियम होते हैं, मुहावरे होती है, लोकोक्तियां होती है, भाषा का जो मानक रूप है, वो बालक अब धीरे धीरे जानना शुरू कर देता है। 5 से 12 या 13 वर्ष की अवस्था तक ये बाल्यावस्था की जो अवस्था है यह मानी जाती है और इसके अंदर अब धीरे धीरे बालक दूसरों के साथ अपने जो भी व्यवहारिक जीवन की जो शब्द का नॉलेज होता है, जो जानकारी प्राप्त होती है, वो दूसरों के साथ अब संप्रेषण करना शुरू कर देता है। बालक इस अवस्था में विद्यालय जाता है, अपने मित्रों के संपर्क में आता है, शिक्षकों के संपर्क में आता है, तो धीरे धीरे उसमें भाषा का विकास होता चला जाता है। अब हम यहाँ पर
तीसरी अवस्था को जानते हैं, जिसको बोलते हैं किशोरावस्था में भाषा विकास। लमसम 13 से 17-18 वर्ष की आयु में बालकों का भाषा विकास, इस किशोरावस्था में भाषा विकास किस तरह से होता है, जैसा कि लिखा हुआ है कि किशोर अवस्था को यहाँ पर 2 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली है निम्न माध्यमिक और दूसरी है उच्च माध्यमिक। निम्न माध्यमिक 14 से 15 साल और उच्च माध्यमिक 16 से 17 साल। कहने का मतलब किशोर अवस्था में बालक 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षाओं में होता है, तो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं कक्षाओं में इसकी भाषा का विकास एक बेहतर ढंग से होने का कोशिश शुरू हो जाती है और धीरे धीरे जो उसमें जो भाषा विकास है वो पूर्ण रूप से विकसित होता चला जाता है। इस अवस्था में सौंदर्यानुभूति का विकास होता है, सौंदर्य के प्रति जो अनुभूति होती है उसका विकास होता है। अब बालक को वीर रस, हास्य रस, जो भी करुणा रस, इन रसों का ज्ञान होना शुरू हो जाता है और सौंदर्य भाव से बालकों के अंदर पठन क्षमता का विकास होता है। बालक उन कविताओं को पढ़ना शुरू कर देते हैं जो उनके हृदय को पसंद आती है, उसके उनके मन को भाती है और उनको अच्छा अनुभव कराती है। अगली बात है इसमें स्वाध्याय की आदत का विकास। इस अवस्था में बालक में स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। बाल्यावस्था में बालकों को पढ़ाना पड़ता है, बालकों को पढ़ने के लिए आदत का विकसित करना पड़ता है, लेकिन अब बालक जब 9वीं 10वीं 11वीं कक्षा या किशोर अवस्था में आता है तो बालक के अंदर स्वयं ही स्वाध्याय की जो आदत होती है उस आदत का निर्माण स्वयं के स्तर पर होता है और उसको पता होता है कि मुझे कब अपने पठन को पढ़ना है और कब मुझे अध्ययन करना है। अगली बात है लेखक के विचारों को समझना। अब बालक जो लेखन होता है या लेखक होता है जो भी है उसके विचारों को समझना शुरू करता है कि लेखक क्या कहना चाह रहा है, उसके भाव क्या है। वो पाठ्य पुस्तक में जो भी गद्य या पद्य में जो रचनाएं रची होती है उन रचनाओं को समझता है और उसको आत्मसात करने की कोशिश करता है कि इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाह रहा है। तो यह है किशोर अवस्था में भाषा विकास। अब हम जानते हैं युवा अवस्था में भाषा विकास। चौथी अवस्था है युवा अवस्था, कि युवा अवस्था में भाषा विकास किस तरह से होता है। अब बालक को उच्च स्तरीय भाषा का ज्ञान होता है। अब हायर जो लेवल होता है उस स्तर का भाषा का ज्ञान होता है। कई बार अवसर में तो युवा अवस्था में आते आते हम कॉलेज लेवल पर होते हैं और कई लोग शिक्षक का पेशा प्राप्त कर चुके होते हैं, तो अब उनमें जो भाषा विकास है वो उच्च स्तरीय का होता है और वो भाषा को हायर लेवल से देखने की कोशिश करते हैं। भाषा में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं कि भाषा को किस तरह से बोला जाता है, दूसरों के सामने अपनी बातों को किस तरह से रखना है, अपने शब्दों को किस तरह से निर्मित करना है, कौन से शब्दों का प्रयोग करना है। तो इस तरह से भाषा में दक्षताएं आ जाती है और अभिव्यक्ति जो स्तर होता है वो अब अच्छे स्तर पर स्पष्ट या उजागर होने की कोशिश करता है। अगली बात है साहित्य के प्रति जिज्ञासा। बालक को जो साहित्य होता है, लिटरेचर होता है, उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अब बालक जो तरह तरह के जो उनके मनपसंद साहित्य होते हैं जिससे उनको ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे उनका मनोरंजन होता है, इस तरह के साहित्यों को बालक, या आप बालक नहीं बोलते, युवा अवस्था में हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगली बात है भाषा के उद्देश्यों को प्राप्त करना। भाषा के जो भी उद्देश्य होते हैं जिससे एक व्यक्ति के जीवन को सफल बनाया जा सकता है, उन उद्देश्यों को जो पूर्ण करना अब इस युवावस्था में शुरू हो जाता है, उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। तो यह है युवावस्था कि युवावस्था में भाषा विकास किस तरह से होता है। वैसे तो हमने शुरू किया था कि बाल्य अवस्था से, उससे पूर्व प्रारंभिक अवस्था से भाषा विकास शुरू होता है और युवावस्था तक हमने भाषा विकास जाना है। लेकिन इस संपूर्ण अवस्थाओं के अंदर एक बात हमें समझनी होगी कि भाषा विकास जन्म से पूर्व शुरू होता है और व्यक्ति के जीवन के अंत तक, यानी कि जब तक व्यक्ति का जीवन चलता है तब तक भाषा का विकास, भाषा चलती रहती है। भाषा एक अनवरत प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती है। जीवन के अंत के साथ ही इसकी व्यक्ति के जीवन में समाप्ति होती है। तो भाषा प्रारंभिक अवस्था से शुरू होती है और जीवन के अंत तक चलती रहती है। तो आज की कक्षा में हमने भाषा विकास की अवस्थाओं के बारे में जाना। थैंक यू। का गृह कार्य है भाषा विकास की कितनी अवस्था बताई गई है, इनको चरणबद्ध रूप से बताइए।